सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है तो मृत्यु है। उस मृत्यु के सत्य को छुपा करके उसको दिन भर अफवाह कहना, अफवाहों पर ध्यान न दे, अफवाहों पर ध्यान दे। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। तो हमारा यही कहना है कि ऐसा छल करने वाला जो हमारा मुख्यमंत्री है, क्या उसको अपने पद पर बने रहना चाहिए? लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ये ड्रेस बदल रहा था, ऐसा कह करके उनको त्याग पत्र दिलवा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी, आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना हो गई थी, वो थोड़े चला रहे थे, वो तो मंत्री थे, लेकिन उस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये प्रस्ताव हमारे पास आया है, लोगों ने हमको कहा है कि हम आपके बीच में रखें कि ये सदन उनसे उनके पद से त्याग पत्र की मांग करे। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ और उसके बाद प्रशासन ने जिस तरह की रणनीति अपनाई और जिस तरह की खबरें आई और जिस तरह से इस पूरे घटना को ढकने तोपने की कोशिश हुई, इसको छुपाने की कोशिश हुई, उससे देश के संत और महंत काफ़ी नाराज हैं। और परम धर्म संसद ने आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जो योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक संकट बन सकता है। परम धर्म संसद ने, जिसकी अगुवाई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में वहाँ विराजमान थे, मौजूद थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि लोगों ने जिस तरह के एक अविश्वासपूर्ण माहौल बनाया गया भगदड़ के बाद और संतों और महंतों को एक भ्रम में रखा गया, उसकी वजह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर डाली है। और न केवल इस्तीफे की मांग की है, बल्कि अपनी मांग पर जोर देने के लिए उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष जेपी नड्डा से तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और वहां तक अपनी बात को पहुंचाकर धर्म संसद योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी जो उनकी वेदना है, उनका जो दर्द है कि किस तरह से संतों, महंतों और धर्माचार्यों को इस पूरे घटनाक्रम में एक तरह से भ्रम में रखा गया, सबसे बड़ा उनका दुख यही है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। धर्म संसद में न केवल इस प्रस्ताव को रखा गया, बल्कि हर हर महादेव के गूंज के साथ इस प्रस्ताव को अनुमोदित भी कर दिया गया, स्वीकृत भी कर दिया गया। हमारे पास आया है, लोगों ने हमको कहा है कि हम आपके बीच में रखें कि ये सदन उनसे उनके पद से त्याग पत्र की मांग करे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय के प्रमुख लोग हैं, इनसे ये सदन मांग करना चाहती है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि आप तत्काल योगी आदित्यनाथ जी का त्याग पत्र लेकर के किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पद पर बैठाइए। क्योंकि अभी 1 महीने लगभग का कुंभ मेला बाकी है। आपने प्रचार किया हुआ है पूरे विश्व में 40 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो जब इतने लोग आ रहे हैं तो आगे भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी। अभी स्नान के पर्व भी हैं और उस समय फिर ये लिपापोती करेगा अगर यही व्यक्ति रहा तो। और इसके प्रति अब हिंदू समाज का भरोसा कमजोर हो गया। इसीलिए किसी योग्य प्रबंधक और सच्चे आदमी को लेके आइए, नहीं तो लीपापोती करके वाहवाही लूटने का जो प्रयास इनका चल रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। इसलिए ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो इसको भी हर हर महादेव के नारे के साथ प्रासंगिक प्रस्ताव के रूप में पारित करिए।
तो ये बड़ी खबर है और ऐसी खबर आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सत्य को छुपाने की एक लगातार कोशिश हो रही है। मीडिया सत्य बोलने से कतरा रहा है और मीडिया उन सत्य को आपके सामने नहीं रख रहा है जिससे सरकार परेशान हो सकती है, जिससे सत्ता परेशान हो सकता है। जब मैंने कल एक वीडियो बनाकर ये बात सामने रखी कि जो सच है भगदड़ का वो सामने आना ही चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके बारे में उनकी पहचान होनी ही चाहिए, उनके बारे में लोगों को जानना ही चाहिए, और ये बात जो है बहुत सारे लोगों को चुभ गई है। तो सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य शायद कड़वा भी होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती भी है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि धर्माचार्य योगी आदित्यनाथ के इस रवैये से नाखुश हैं, नाराज़ हैं और बहुत ही आक्रोशित हैं। और जिस तरह से धर्म संसद में इस बात को रखा गया है और उसको ध्वनि मत से पारित कराया गया है, उसके बाद अब कोई इस बात में शंका नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि ये मांग विपक्ष की ओर से नहीं आ रही है। ये मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये मांग संतों की मांग है। और धर्म संसद में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाना उनके लिए बड़ा संकट का विषय इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो उनका अपना आधार भी धर्म ही है और वो धर्मगुरु भी हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो एक पीठ से जुड़े हुए हैं, और इसके बावजूद अगर संतों में नाराज़गी रह जाती है तो निश्चित रूप से ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक खतरे की घंटी है। और अब मैं आपके सामने वो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद योगी आदित्यनाथ के तमाम जो भी उनके जिस तरह से बयान आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को धर्म संसद में रखा है, वो पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि संतों और महंतों के बीच में किस तरह की नाराज़गी है महंत योगी आदित्यनाथ को लेकर। और ये घटनाक्रम ये भी बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जो प्रयाग क्षेत्र में इतना बड़ा जो इंतजाम किया है, उससे संत और महंतों को किस तरह की निराशा हुई है। संतों और महंतों को ये बात सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी है कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बल्कि सत्य से परे उन्होंने जो बयान दिया और इस पूरे घटनाक्रम को अफवाह वो आखिरी वक्त तक बताते रहे और ये भी कहते रहे कि अफवाहों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। तो संत और महंत ये समझ रहे थे कि ये जो घटना हुई है, जो प्रयागराज में जो भगदड़ की बात सामने आई है, ये कोई बड़ी घटना नहीं हुई है या इसमें किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है। एक ऐसा संदेश उनके मन में गया और जिसकी वजह से वो जो विशेष स्नान है उसके लिए भी तैयार हो गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि अगर उन्हें पता होता, अगर संतों को पता होता कि प्रयागराज की भूमि पर इस तरह से भगदड़ में कुछ लोगों की जनहानि हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो शायद भोजन नहीं करते। लेकिन उन्हें भ्रमित किया गया और उन्होंने न केवल स्नान के लिए, विशेष स्नान के लिए भ्रमित किया गया, बल्कि उन्हें आखिर तक इस भ्रम में रखा गया कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ के बयान से ये भ्रम बढ़ा है और इसीलिए वो इसे छल मानते हैं और इसीलिए वो शायद इतने नाराज़ हैं, इतने कुपित हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है और धर्म संसद ने ध्वनि मत से हर हर महादेव के नारे के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि योगी आदित्यनाथ को अब अपनी कुर्सी पर बने नहीं रहने देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उनके बदले किसी और व्यक्ति को उस पद पर पदस्थापित करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि संत और महंतों को इस बात की चिंता भी है कि अभी तो आधा महाकुंभ भी नहीं बीता है और आने वाले समय में और भी विशेष स्नान होने हैं और विशेष स्नान के समय अगर व्यवस्था इस तरह की रहती है, लचर रहती है या इस तरह की कोई अव्यवस्था सामने आती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके लिए वो किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ अपने पद पर बने रहें और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर न केवल दबाव बनाएंगे बल्कि अपनी बात को बहुत ही मजबूती से रखने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अपनी बात को
बहुत ही मजबूती के साथ पहुंचाएंगे। और अब मैं आपके सामने वो वीडियो रख रहा हूं जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी बात को पूरी तरह से लोगों के सामने रखा है, धर्म संसद में रखा है, और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, किस नाराजगी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है, ये आप खुद देख लीजिए। ये परम धर्म संसद का कुंभ सत्र खुला सत्र है। कुंभ में आया हुआ कोई भी सनातनी यहाँ आकर के बैठ सकता है और अपने संसदीय क्षेत्र की जो धार्मिक समस्या है उसके बारे में चर्चा कर सकता है। इसीलिए इसमें किसी पर भी रोक नहीं है। जो भी आते हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं। जब करौली सरकार महाराज आए तो उनका भी यहाँ पर हम लोगों ने स्वागत ही किया, उनको बोलने का मौका भी दिया। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनके अपने विचार हैं और संसद की यही विशेषता है कि यहाँ पर किसी भी धर्मांसद के द्वारा कही गई कोई भी बात लिपिबद्ध होकर के इतिहास में दर्ज हो जाती है कि इस व्यक्ति ने ये कहा था। तो उनकी जो बातें हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड पर आ गई हैं, लिपिबद्ध हो चुकी हैं और उसके लिए अपनी कही गई बात के लिए वो सदा जवाबदेह होंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर आप भाषणबाजी मत करिए, क्योंकि भाषणबाजी में मंच पर बोले गए शब्द उसी समय आकाश मंडल में चले जाते हैं। उसके बाद उनको पकड़ना, आपके कहे गए शब्दों के लिए आपको जिम्मेदार बनाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। लेकिन ये परम धर्म संसद 1008 है, यहाँ पर जो भी बात आप कहते हैं उसके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो करौली सरकार महाराज ने जो बातें यहाँ पर कहीं उसकी उनकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोगों को तो ये कहना था कि उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके बारे में अनुभव अच्छे नहीं हैं। एक श्री सिद्धेश पांडे नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने हमको कहा, जो लिख करके उन्होंने भेजा व्हाट्सएप में, हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रणाम, आज परम धर्म संसद में करौली सरकार के नाम से एक महात्मा के रूप में संतोष सिंह भदौरिया आए थे और वह बहुत बड़े बड़े दावे शास्त्रीय और वैदिक परंपरा के नाम पर कर रहे थे, जो कि सर्वथा विपरीत है। हम उनके यहाँ जाकर एक दिन रह चुके हैं। मुझे अपने एक भैया को चिकित्सा के उद्देश्य से वहां पर किसी के कहने पर ले जाना पड़ा था, जहां अनेक अशास्त्रीय संदर्भ दिखाई पड़े, जैसे सबसे ओम का उच्चारण करवाना, सभी महिला पुरुष से हवन करवाना, हवन में संगीत बजवाना और नृत्य कराना, ब्राह्मणों से पैर छुआना, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस को तुरंत नष्ट कर देना, अश्वत्थामा को बुला लेना, छोटा हवन सामग्री किट के नाम पर 25,000 रुपए ले लेना और नहीं लेने वालों से दुराग्रह पूर्वक बात करना, लाखों का इलाज करवाना इत्यादि। और बहुत शास्त्रीय बातें तथा बहुत उनके पुराने किस्से हैं। इसलिए वह किसी भी तरीके से शास्त्रीय रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं उनके यहाँ जाकर एक रात रहकर देखे हैं, भैया को ले जाकर, और वहाँ के गांव वालों से भी बात किए हैं। ये उन्होंने हमको भेजा है। साथ ही एक गौरी गोस्वामी हैं, उन्होंने कहा वीडियो जो यहाँ से प्रसारित हुआ उसको देखकर कि क्या ये वीडियो चलचित्र सत्य है जिसमें करौली सरकार ने बोला राधा का कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने सच में उन्होंने ऐसा कहा, और यदि कहा तो सच में उनके सामने कोई आपत्ति नहीं जताई, ऐसा कह के प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है उन्होंने। एक आचार्य है निग्रहाचार्य जी, जिनका वक्तव्य परम धर्म संसद में गुवाहाटी से प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने उनके वक्तव्य को भी सुना था। उन्होंने भी अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सुनने में आया है कि करौली के भूमाफिया ने ज्योतिर्मठ के परम धर्म संसद में कहा कि राधा का कोई जिक्र नहीं है और उपस्थित लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। क्या ये सत्य है? ऐसा कहकर के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये कोई अभिनव व्यक्ति हैं
उन्होंने लिखा कि कृपया स्पष्ट करें, राधा जी काल्पनिक हैं या वास्तव में उनका वर्णन शास्त्रों में है और वो काल्पनिक नहीं है। तो 2 प्रश्न, ये 4 और भी कुछ लोगों ने लिखे हैं, 4 हम लोगों ने निकाल लिए ताकि आपको पता चले। इसमें 2 प्रश्न उठाए गए हैं। एक राधा जी के बारे में करौली के जो महाराज आए थे उनका वक्तव्य है कि उन्होंने व्यास गद्दी पर आजकल जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि राधा जी का कहीं नाम नहीं है और लोग बाजा बजा करके उनके नाम पर नाच रहे हैं, ऐसा कुछ कहा। और दूसरे प्रश्न आया है कि वो अपने यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसमें शास्त्रीयता का अभाव है और पैसे की बात कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, हम लोग तो उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। खुला सत्र हमारा है, कुंभ में आया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो सामान्य सदगृहस्थ हिंदू हो, सबके लिए दरवाजे सदन के खुले रखे गए हैं। तो कोई भी आता है, जो आता है हम सबका स्वागत करते हैं। तो उनका भी स्वागत किया गया और उनके बारे में जो ये प्रश्न उठाए गए हैं वो उन्हीं से हम लोग पूछेंगे, उनका पक्ष लेंगे। हमको इस बात की प्रसन्नता है कि लोग परम धर्म संसद की कार्यवाही को न केवल देख रहे हैं अपितु उसकी कार्यवाही पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। जो प्रश्न उठाए गए हैं उन पर श्रीमान करौली शंकर जी का वक्तव्य लेकर परम धर्म संसद 1008 अपने अभिमत प्रस्तुत करेगी। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न उठाए गए हैं इसको उनके पास भेजा जाएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर वो स्वयं आकर के कहना चाहेंगे तो उसके लिए भी मौका दिया जाएगा, और अगर वो लिखित रूप से खंडन के लिए या अपना मंडन करने के लिए या स्वीकृति के लिए कहते हैं वो पत्र भी यहाँ पर रख दिया जाएगा ताकि जनता के सामने बात एकदम स्पष्ट हो। दूसरी बात यह है, एक कोई राजेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है। कल जो घटना कुंभ क्षेत्र में हुई है बहुत ही दुख देने वाली है, मर्माहत कर देने वाली है, पीड़ा का जनक है। उन्होंने ये कहा है, बड़ा अच्छा सुझाव उनका है। वो कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, अभी 1 महीने के लगभग कुंभ उनका चलेगा, शास्त्रीय दृष्टि से तो नहीं लेकिन मेला अधिकारी की दृष्टि से। तो अभी 1 महीने का जो अवसर है उसमें क्यों नहीं वो ये व्यवस्था बता देते हैं। जब उन्होंने 22, 23, 25 सेक्टर में मेले को बांट दिया है तो हर सेक्टर में गंगा, यमुना और सम्मिलित धारा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारा तो हर सेक्टर में है। तो जब हर सेक्टर में धारा है तो क्यों नहीं वो ये तय कर देते हैं कि इस सेक्टर में जो महात्मा हैं, इस सेक्टर में जो विशिष्ट जन हैं, वो अपने सेक्टर के घाट पर स्नान करें और वहीं के लिए जुलूस निकालें। तो उनका ये सुझाव विचारणीय है। हम इसको उनके पत्र के साथ नत्थी करके कवरिंग लेटर के साथ मेला अधिकारी को भिजवाने के लिए सचिवालय को निर्देश कर रहे हैं। इसी के साथ बंधुओं, एक बड़ी घटना हुई है। घटना क्या हुई है कि कल भगदड़ मची। एक भगदड़ तो 28, 29 की रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में संगम नोच पर हुई है, जिसमें जाने कितने लोगों के मृतक हो जाने के समाचार मिले हैं। लेकिन यही नहीं है, जो मेला क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि केवल संगम नोच पर ही एक भगदड़ की घटना नहीं हुई। मेला क्षेत्र में 3-4 जगह से ज्यादा स्थानों पर भगदड़ हुई है और वहां पर लोग काल कवलित हुए। लेकिन इन सब को केवल एक घटना में मिला करके, एक घटना में समाहित करके सामने रखा गया है। ये बात भी पता होनी चाहिए कि केवल संगम नोच की ही बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था संबंधी बात है। तो केवल संगम की लालच में लोग चले गए और इसीलिए वहां पर घटना हो गई, ये एक अलग बात। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह पे भगदड़ कल हुई है। हम लोगों ने स्वयं देखा 1-2 जगह पर जहां लोगों के सामान और चप्पलें बड़ी मात्रा में पड़े हुए हैं, जैसे भगदड़ होने के बाद जो परिस्थिति निर्मित होती है। तो
और अलग अलग लोगों से जानकारी भी मिली है। इसका मतलब है कि कई सेक्टर में कई स्थानों पर भगदड़ हुई है और जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन मीडिया के द्वारा इस तरह की खबर नहीं मिल रही। मीडिया क्यों नहीं दिखाता है, फिलहाल छोड़ देने की बात, क्योंकि मीडिया कुछ भी कहता है। अब क्या हुआ, सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि कल हम लोग स्नान के लिए यहाँ से छतनाग जाकर के वहां से भारतीयम नाम का जो हमारा शिविर है उसमें रुके हुए थे। इसलिए रुके थे कि हमको जो द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं उनको, और जो श्रृंगेरी शारदा पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे थे उनको लेकर के संगम स्नान कराने के लिए जाना। हमारा एक क्षेत्र है उत्तरामनाय, इसलिए उन दोनों पीठों के आचार्यों ने हमको ये दायित्व दिया था कि तुम्हारे क्षेत्र में है, तुम व्यवस्था करो। तो हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे। रात को रुकने के लिए भारतीयम के शिविर में उनकी हमने रुकने की व्यवस्था की थी, और ये तय हुआ था मेलाधिकारी के साथ कि सवेरे 9:30 बजे वो हम लोगों को संगम एक रूट बनाया गया था, उस पर रिहर्सल भी हो गया था कि वहां से जाएंगे। 30-30 लोग एक एक शंकराचार्य जी के साथ रह सकेंगे, ज्यादा नहीं, और उन लोगों को लेकर के स्नान कराया जाए। लेकिन तभी जब कल सवेरे 4 बजे हम लोग सो करके उठे तो तुरंत सोशल मीडिया देखना पड़ता है आजकल, क्योंकि रात को क्या घटना घटी पता चल जाए। तो जैसे ही पहली बार देखा गया तो उसमें समाचार था कि रात को भगदड़ हुई है और उसमें 17 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये समाचार दिखाया। तो हम लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लोगों के कुशल क्षेम जानने के लिए हम तो सूर्योदय तक मौन रहते हैं, तो किसी तरह से संदेश भेज करके हमने अपने सब शिविरों के समाचार लिए। सब जगह से सूचना आई कि सब ठीक है, कुछ शांति मिली, लेकिन जो बाकी लोग थे उनके बारे में चिंता हो गई, स्नान के बारे में चिंता हुई। हम लोगों ने सोचा कि कहाँ से प्रामाणिक समाचार मिले। ज़्यादा सोशल मीडिया भी नेटवर्क के कारण भी धीमा रहता है, तो हमने सोचा कि सबसे अच्छा हो कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके एक्स चैनल पर चले जाएं, क्योंकि उस पर वो स्वयं लिखते हैं और जो मुख्यमंत्री स्वयं लिखेगा उससे बढ़ के प्रामाणिक दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए उनके एक्स अकाउंट को देखा गया और उसमें बीती रात माने 28 तारीख की रात को लगभग 9 बजे उन्होंने लिखा था 9:11 पर कि सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के महाव्रत में शामिल होने वाले सभी पूज्य संतों, साधकों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अमृत स्नान के महापुण्य को प्राप्त करने के लिए पधारे सभी साधु संतगण, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन। माँ गंगा, भगवान भास्कर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सारे देशवासी एकजुट रहें, यही प्रार्थना है। तो हम लोगों को लगा कि अगर कोई गड़बड़ी होती तो ये कुछ न कुछ तो लिखते, इनकी तरफ से कुछ नहीं आया है, ये शुभकामना दे रहे हैं। तो अब जो मीडिया से बात आ रही थी उसमें और योगी आदित्यनाथ जी के इस ट्विटर माने एक्स अकाउंट के द्वारा कहे गए वाक्यों में भेद उत्पन्न हो गया। मन में शंका होने लगी कि वो समाचार सही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की यह शुभकामना सही। हम लोग उसी में पड़े रहे, हुआ पोह में घटना घट चुकी थी। तब सवेरे 8:08 पर इसी एक्स चैनल पर फिर उनका एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं। 8:08 पे सवेरे लिख रहे हैं, घटना रात को हो चुकी है। और जैसा कि अब ज्ञात है कि कई लोग उसमें मर चुके थे, रात को ही मर चुके थे। उसके बाद बड़े आराम से योगी आदित्यनाथ जी लिख रहे हैं, महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं। माँ गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नौज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। रात को घटना हो गई है, 30 लोग तो अभी बता रहे हैं कि मर ही गए थे,
बाकी और भी संख्या है। ये महाराज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सवेरे 8:08 पे कह रहे हैं संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इसका मतलब कि जो दुर्घटना भगदड़ के समाचार बताए जा रहे थे वो अफवाह थे। तो हम लोगों ने जब ये पढ़ा तो बड़ा मन को शांति मिली हम लोगों को कि आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सब शांतिपूर्वक चल रहा है, स्नान शांतिपूर्वक हो रहा है और अफवाह पे ध्यान न दें। इसका मतलब ये रात को जो समाचार आए वो अफवाह है, ये मान करके कुछ हम लोगों को संतोष हुआ। लेकिन फिर जिससे पूछते थे वही कहता था नहीं, घटना तो हुई है और दिक्कत है, कई लोग मारे गए हैं। तो बहुत ऊहापोह की स्थिति हो गई। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज सूचनाओं के लिए हमारे ऊपर निर्भर थे, क्योंकि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज स्वयं मीडिया का, टेलीफोन का कोई उपयोग करते नहीं। द्वारका शारदा पीठ के महाराज जी के जो परिकर हैं वो तो रखते हैं, लेकिन वो हम उपस्थित थे, इसलिए वो हमारे ऊपर निर्भर कर रहे थे कि तुम जो बताओगे वही सच हम मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम क्या सच बताएं। और सच की स्थिति ये थी कि मीडिया कुछ कह रहा था और योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर मेलाधिकारी से किसी के माध्यम से संपर्क किया, उन्होंने कहा 10:30 बजे हम बताएंगे। तो हम लोगों ने यही बता दिया कि 10:30 बजे मेलाधिकारी के माध्यम से पता चलेगा कि क्या स्थिति है और सच्चाई क्या है। अभी हम लोग व्यस्त हैं, 10:30 बजे बताएं। तो 10:30 बजे की बैठ करके हम लोग तीनों आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी 10:20 पर फिर से एक्स हैंडल पर योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो आया, जो ये है। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी अब बोल रहे हैं और ऊपर लिख करके भी है, लिखा है सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। तब भी 10:20 में दोपहर में ये कह रहे हैं कि सभी से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। तो अब जब, और यही बात वीडियो में वो बोल रहे हैं, तो जब वो खुद कह रहे हैं, वीडियो में भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, प्रशासन तत्परता से आपकी सेवा कर रहा है और अफवाहों पर कोई ध्यान न दें, तब फिर अब किसको शंका रह जाएगी। हम लोगों ने मान लिया कि ये सब अफवाह है कि भगदड़ हुई है, लोग मरे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये तो कहा कि कुछ भगदड़ हो गई है, कुछ लोग चोटिल हैं, लेकिन किसी के मरने की कोई बात उसमें नहीं कही। और इस तरह से हम लोगों को लगा कि ये जो कुछ लोगों के मरने की खबर फैलाई जा रही है वो अफवाह है, क्योंकि आदित्यनाथ जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तब हम लोग वहाँ से जब 10:30 बजे 10:20 पर ये पढ़ लिया, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से थोड़ी देर में तैयारी करके निकले, क्योंकि फिर पहले तो यही तय हो गया था कि अब क्या स्नान करना, इतने लोग मृत्यु के मुख में चले गए, दुख मनाया जाए और आज का भोजन निरस्त कर दिया जाए। बंधु, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ हिंदू संस्कार में ये नियम है कि जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है तो उस दिन का भोजन हम छोड़ देते हैं। कई जगह पे हम लोगों ने बचपन में देखा है कि किसी की मृत्यु का समाचार आया तो घर वालों ने नहीं बताया जब तक बच्चों ने खा नहीं लिया, बुजुर्गों ने खा नहीं लिया, इसलिए कि अगर सूचना कर देंगे तो ये लोग भोजन छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ ये नियम है कि जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, वो भी आकस्मिक मृत्यु हो, तब तो भोजन करने का सवाल ही नहीं उठता है, हम भोजन अपना छोड़ देते हैं। और आपको हम ये रहस्य बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो मृतक भोज है, कई लोग उसकी तरह तरह से खिल्ली उड़ाते हैं कि मृतक भोज ये गलत परंपरा है, ये कुरीति है, आदि आदि कहते हैं। असल में वो कुछ नहीं है, वो ये है कि जो हमारे परिजन हैं, जिस दिन हमारे यहाँ किसी की मृत्यु का समाचार इनको मिला होगा, इन लोगों ने उस दिन का भोजन छोड़ दिया होगा, इसलिए हम शुद्ध हो गए। तो हम एक समय का भोजन करा करके उस ऋण से हम ऋण होना चाहते हैं। आपने हमारे लिए भोजन छोड़ा था, इसलिए हम आपको एक बार भोजन करा करके ऋण होंगे। तो हम आचार्यगण उपवास करते उन श्रद्धालुओं के लिए जिनकी इस तरह से अकारण मृत्यु हो गई थी। हमको भी प्रसन्नता होती कि हमने उनके लिए कुछ किया, हम उनके परिजन अपने आप को महसूस करते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये 10:20 पर
वीडियो के माध्यम से अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर कह दिए जाने से हम लोगों के मन में आ गया कि जब वो कह रहे हैं कि कोई माने मृत्यु की बात ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों इसमें जाए। तो हम लोग निकल पड़े, जा करके हमने स्नान किया, स्नान करके लौट करके हम लोगों ने भोजन किया और फिर शाम को 7:54 पर पूरा दिन बीत जाने के बाद 7:54 मतलब रात 8 बजे के लगभग फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी वीडियो के माध्यम से प्रकट हुए अपने एक्स हैंडल पर और फिर वो कहते हैं रोना सा मुंह बना करके कि बहुत से लोग मर गए। तो ये पूरे दिन इन्होंने जो हम लोगों के साथ धोखा किया, ये धोखा पूरे हिंदू समाज के साथ हुआ ऐसा हम मानते हैं। ये धोखा शंकराचार्यों के साथ हुआ, ये धोखा आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ हुआ, अखाड़ों के साथ हुआ। क्योंकि अखाड़ों ने भी अपना स्नान निरस्त कर दिया था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग काल कवलित हो गए, अब हम नहीं नहाएंगे इस रूप में जिस रूप में यात्रा निकाल करके हम नहाते रहे। धार्मिक जो हमारी प्रक्रिया है वो उसको व्यक्तिगत रूप से हम पूरी कर लेंगे, लेकिन एक राजसी यात्रा निकालते हुए जिस तरह से स्नान करते हैं वो हम नहीं करेंगे। उन्होंने निरस्त कर दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तथ्यों को छिपा करके उनको भी राजी किया और फिर दोपहर के बाद उन्होंने भी यात्रा निकाल करके स्नान किया, क्योंकि उनके मन में भी यही आ गया होगा जैसे हम लोगों के मन में आया। तो इसका मतलब छल हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा यही कहना है कि ऐसा छल करने वाला जो हमारा मुख्यमंत्री है, क्या उसको अपने पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, ये वही देश है। जब 26/11 की घटना मुंबई में हुई थी तो देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, वो घटना के स्थल पर गए तब और फिर 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तब और फिर जब घर जाने लगे तब 3 बार उनका ड्रेस बदला हुआ दिखाया गया और मीडिया ने ट्रायल चला दी और 3 बार ड्रेस बदलने के कारण, अब क्या पता कौन सी कारण रहे होंगे किस कारण उन्होंने ड्रेस बदल लिया, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ये ड्रेस बदल रहा था ऐसा कह करके उनको त्याग पत्र दिलवा दिया। यही देश है। लाल बहादुर शास्त्री जी, आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना हो गई थी, वो थोड़े चला रहे थे, वो तो मंत्री थे, लेकिन उस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सत्य और तथ्य जनता से छुपा लेता हो और अपने वाहवाही के लिए कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जो श्रद्धालु मर गए थे, मृत्यु से बड़ा सत्य क्या है इस संसार में? मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है तो मृत्यु है। उस मृत्यु के सत्य को छुपा करके उसको दिन भर अफवाह कहना, अफवाहों पर ध्यान न दे, अफवाहों पर ध्यान दें। अरे हमारे श्रद्धालु मरे हैं, आप उसको अफवाहों पर ध्यान न दें, माने उनकी मृत्यु पर हम ध्यान न दें। इस तरह से पूरे समाज से तथ्य छुपाना, एक तरह से झूठ बोलना और फिर जो श्रद्धालु मरे हैं यहां पर आकर के उनकी दुर्व्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु को अफवाह कह करके उसका मखौल उड़ाना, ये हम समझते हैं कि उन श्रद्धालुओं का, हम सनातनियों का अपमान है। और इसीलिए ये प्रस्ताव हमारे पास आया है, लोगों ने हमको कहा है कि हम आपके बीच में रखें कि ये सदन उनसे उनके पद से त्याग पत्र की मांग करे। इसलिए ये प्रस्ताव हम रख रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रदेश के जो प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय के प्रमुख लोग हैं, इनसे ये सदन मांग करना चाहती है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि आप तत्काल योगी आदित्यनाथ जी का त्याग पत्र लेकर के किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पद पर बैठाइए। क्योंकि अभी 1 महीने लगभग का कुंभ मेला बाकी है। आपने प्रचार किया हुआ है पूरे विश्व में, 40 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं।
तो जब इतने लोग आ रहे हैं तो आगे भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी। अभी स्नान के पर्व भी हैं और उस समय फिर ये लिपापोती करेगा अगर यही व्यक्ति रहा तो। और इसके प्रति अब हिंदू समाज का भरोसा कमजोर हो गया। इसीलिए किसी योग्य प्रबंधक और सच्चे आदमी को लेके आइए, नहीं तो लीपापोती करके वाहवाही लूटने का जो प्रयास इनका चल रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। इसलिए ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो इसको भी हर हर महादेव के नारे के साथ प्रासंगिक प्रस्ताव के रूप में पारित करिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।